हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे और अच्छे रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है शाम का टाइम है और मैं अभी जो है शाम की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इवनिंग रूटीन। और इसमें जो है मैं डिनर तैयार कर रही थी। तो डिनर में आज वैसे कुछ खास नहीं है। मैं बना रही हूँ मैक्रोनी और अपनी स्टाइल में बना रही हूँ, मतलब जैसे बनता है मैक्रोनी वैसे ही नहीं बना रही हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मैक्रोनी इस गंजी दिख रही होगी आपको, उसमें मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2 पैकेट मैक्रोनी लिया है मैंने, क्योंकि हम लोग डिनर में आज यही खाने वाले हैं। क्योंकि बच्चों का बहुत मन था, तो जब बनता है तो फिर वो पेट भर ही खाते हैं। तो हम 4 लोगों के लिए मैक्रोनी बना रही थी मैं इस गंजी के अंदर। तो मैंने पानी ले लिया था और पानी के अंदर नमक, तेल और मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और फिर ये जो पनीर मैंने बना के रखा था, तो मैं इसको देख रही थी कैसा है, मतलब टेस्ट। और ये जो पनीर था मैं जमा कर रखी थी और उसका ना कुछ भी बनाना भूल गई थी। मैं इसे सब्जी बनाने वाली थी पर नहीं बना पाई, तो मैं सोची थी इसको डाल देती हूँ मैक्रोनी में। वैसे इससे कोई टेस्ट बिगड़ने वाला नहीं है, बस मेरा पनीर ख़राब होने से बच जाएगा करके मैं उसमें डाल रही थी। और अच्छा भी लगता है और ख़राब भी नहीं हुआ था। पर मैंने ना इसको नींबू से बनाया था, विनेगर से नहीं बनाया था। इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्योंकि विनेगर वाले में ना टेस्ट नहीं आता है और नींबू में ना बहुत खटास आती है और बहुत ज़्यादा नींबू लगता है जब हम दूध को फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए तो। और मेरा पूरा एक बड़ा वाला नींबू जो है, ज़्यादा दूध नहीं था, थोड़ा ही दूध था, उसमें लग गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो गया था। तो मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं किया। मैंने बोली सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगेगी अगर इससे बनाते हैं, और मैक्रोनी में भी डालूँगी तो बहुत खट्टा लगेगा, पूरी मैक्रोनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा करके मैंने पनीर को जो ऐसे ही डाल दिया और नहीं यूज़ किया। और फिर जो बर्तन मेरे ख़राब हुए थे उनको मैं मांज के रख रही थी, थोड़े थोड़े कर ही मांज रही हूँ। फिर शाम में ना इकट्ठा हो जाएंगे ज़्यादा, तो मेरा मन नहीं करेगा उनको मांजने का, इसलिए जितने इकट्ठे थे उतने ही मांज लिए। तो कुकर वगैरह और ये सब, ये जो है सुबह का है, इसमें दाल वगैरह थी, ख़त्म हो गई तो मैं उसको मांज रही हूँ। तो बस इन सबको मैं मांज करके रख लूँगी। और पनीर तो कैंसिल ही हो गया डालने का। कोई नहीं, मेरे पास अभी और दूध रखा है तो मैं उसको जमा लूँगी सोच रही हूँ, और विनेगर से ही बनाऊँगी। विनेगर एक्चुअली मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए नहीं डाला। ये तो विनेगर से ना बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है और पनीर का टेस्ट भी नहीं बिगड़ता है और अच्छा टेस्ट आता है। और कम क्वांटिटी में विनेगर लगता है, नींबू तो बहुत सारा लगता है पनीर को बनाने के लिए, क्योंकि इजीली ना दूध फटता नहीं है। जो फ्रेश दूध होता है ना वो विनेगर से इजीली फट जाता है, पर नींबू से नहीं फटता और नींबू से टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो बस मेरे जो बचे हुए 2-4 बर्तन थे वो मैंने मांज लिए और आगे का काम मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बर्तन पड़े रहते तो मेरा मन नहीं लगता है। तो बस मैक्रोनी में चेक कर रही थी कि ये पकी कि नहीं पकी, तो चम्मच चला के देखा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा करके मैंने रहने दिया उसको। और फिर शाम का समय था, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर देख लीजिए, अभी ज़्यादा कुछ अंधेरा नहीं हुआ है, शाम ही है, ये होगा 5:30 पौने 6 का समय होगा ये। अभी मैंने घड़ी नहीं देखी थी, पर इतने टाइम पे मैं बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को ना जल्दी भूख लग जाती है। वो लोग 7:30-8 बजे तक खाना मांगने लगते हैं और उससे पहले भी मांगने लगते हैं। बच्चे हैं, उनका क्या भरोसा, उनको कभी भी भूख लग सकती है। इसलिए ना मैं दिन दिन में ही खाना बना लेती हूँ कि उनको जब भी भूख लगे तो मैं सडनली उनको खाना दे सकूँ। और बनते से ही हमारे यहाँ खाने लगते हैं बच्चे, तो पूजा होती है और उसके बाद बस खाना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो कर के मैंने रख दी थी, मतलब बॉईल हो गई थी अच्छे तरीके से। फिर मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल और जीरा डाल दिया था और कढ़ाई को गर्म होने का वेट कर रही थी थोड़ा और, क्योंकि इतने अच्छे से ना कढ़ाई गर्म नहीं हुई थी और मैंने उसमें तेल और जीरा डाल दिया था। फिर जब गर्म हो गई तो उसमें हरी मिर्ची डाला मैंने और कटी हुई प्याज, दोनों को फाइन चॉप कर लिया था। और फिर ना मैंने लहसुन अदरक को कूटना भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही लहसुन छील करके उसको ऐसे नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ा करके ही डाल दिया था। उतने में ही टेस्ट काफ़ी अच्छा, वैसे मैं नहीं डालती हूँ अदरक लहसुन मैक्रोनी में, पर मैंने बोली चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा फ्लेवर करके मैंने उसमें जो है लहसुन छील करके डाल दिया। और फिर इन सबको अच्छे से मैं भूज लूँगी, ज़्यादा नहीं भूजूँगी क्योंकि मैक्रोनी में ज़्यादा प्याज भुंजा हुआ अच्छा नहीं लगता है, मतलब फ्राई प्याज। और टमाटर अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने इसमें ऐड किया, आप देख सकते हो, और उसमें नमक डाल लूँगी तो वो अच्छे से गल जाएगा।
इसको गलाने के लिए डालूंगी क्योंकि मैंने नमक ना मैक्रोनी में भी डाल रखा है पहले से ही। तो बस इसको पका लूँगी मैं और ढक्कन ढक करके पकाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें मैंने हल्दी धनिया डाल दिया था और मिर्ची पाउडर भी डाला था मैंने, थोड़ा सा डाला था, आपको दिखा नहीं होगा, थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि हरी मिर्ची पहले से ही डाल रखा था और टमाटर मेरा उधर गिर गया था तो मैं चेक कर रही थी। कभी कभी ना जल्दी बनाने के चक्कर में नुकसान हो जाता है, फिर गैस भी गंदा हो जाता है। तो बस वही चीज़ छूट रहा था मुझे और मैंने सारे मसाले ढक करके चला करके ढक्कन ढाक दिया था। और फिर जब थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन को खोला तो कुछ ऐसे हाल हो गए थे टमाटर के, काफ़ी मैसी सा हो गया था टमाटर, काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं सोची थोड़ा और पकाऊंगी तो और अच्छा ग्रेवी टाइप हो जाएगा। तो बस ढक्कन ढक करके मैंने थोड़ी देर के लिए उसको और छोड़ दिया था। और बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे मैक्रोनी बनाने, एक्चुअली मैं लो फ्लेम पे बना रही थी इसलिए ऐसा लग रहा था। और ये है मसाले, एक एवरेस्ट का मैक्रोनी मसाला है और एक मैगी मसाला, आपको इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो आप जो चाहे वो डाल सकते हो। तो मैं एक एक दोनों डालूंगी, एक मैगी मसाला डालूंगी और एक मैक्रोनी का मसाला डालूंगी क्योंकि मेरे पास दोनों रखा था। और मैक्रोनी वाला मसाला ना यूज़ ही नहीं हो रहा था क्योंकि सभी को ना घर में मैगी मसाला ही बहुत ज़्यादा पसंद है। एवरेस्ट का मैक्रोनी मसाला कोई भी अभी इसको ट्राई नहीं कर रहा था क्योंकि उसका टेस्ट इतना अच्छा है ना मैगी मसाले का कि वही वाला डालो तो ही अच्छा लगता है, मतलब खाने का टेस्ट। तो मैंने ना अभी डाला नहीं था कुछ और, सिर्फ मैक्रोनी मसाले को बचा कर रखा था और मैगी मसाले को यूज़ करती रहती थी। तो मैं सोचा दोनों मिला करके डाल देती हूँ तो ये मसाला भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये मसाला ना मेरे हस्बैंड ला कर रखे हैं और वो मैगी मसाला डालने के चक्कर में ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो ना मैं इसको मिला मिला के डाल रही हूँ मैगी मसाले के साथ एवरेस्ट का मैक्रोनी मसाला, ताकि ख़त्म भी हो जाए और वेस्ट भी ना हो। तो बस मैं मेरे हिसाब से जो जैसा चाहिए था मुझे टमाटर वैसा ना गल गया था तो उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था। और सारी मैक्रोनी ना इसे डाल दूँगी मैं ना मैक्रोनी को ड्राई नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा सूपी टाइप अच्छा लगता है। तो मैंने इसका पानी नहीं ड्रेन किया, जितना चाहिए था मुझे उतना ही पानी मतलब इसमें रखा था। आखिरी में ये पानी सहित मैक्रोनी में डाल दूँगी इसके अंदर तो बहुत बढ़िया लगता है, एकदम सूपी टाइप हो जाता है एकदम, काफ़ी अच्छा लगता है, आप देखिएगा ना। तो बस इसमें मैगी मसाला और वही एवरेस्ट का मैक्रोनी मसाला दोनों डाल दिया था मैंने और चम्मच से चला दिया था क्योंकि बहुत सारा था ना, 2 पैकेट बनाए थे मैंने, कढ़ाई में भी नहीं आ रहा था। वैसे गंजी डाल दूँगी तो देखना कितना फुल हो जाएगा। और ये पानी सही डालना था मुझे, मेरे घर सबको ऐसा ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस चालू था मेरा काम और पूरा डाल दिया था फिर चम्मच चला दिया था मैंने। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर लग रहा ना जब बना रही थी तब इतना सुंदर नहीं दिख रहा था जितना अभी दिख रहा है, पर हाँ मतलब उस समय मैंने देखा भी नहीं होगा ध्यान से, बनाने खाने में लगे रहते तो कहाँ इतना ध्यान जाता है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बच्चों को ज़रूर लगता है। पर अभी मैं देख रही हूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है। और खांसी चलने लग गई मुझे अचानक से। और बस बन गया था, रेडी हो गया था, पर मैं ढक्कन ढककर थोड़ा सा इसको ना मसालेदार बनाने के लिए जैसा पानी डालो ना वो गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा पका लो तो सूप टाइप लगता है और टेस्टी भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने पीने में भी अच्छा लगता है। बस गैस स्टैंड पे अपने कपड़ा मार दिया और मेरा मैक्रोनी एकदम रेडी था। और जो बर्तन फिर निकले थे उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि खाना बनाने के बाद ना यहाँ बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। बहुत कम ऐसा होता है मैं छोड़ती हूँ, नहीं तो कर ही देती हूँ, जब मूड ऑफ होता है तभी मैं छोड़ती हूँ, नहीं तो नहीं छोड़ती, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है मेरा। तो बस सारे बर्तन मैं क्लीन कर लूँगी, साथ साथ करते जाओ तो अच्छा रहता है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है काम का। मैं सारे काम साथ साथ करते जाती हूँ तो मेरे पास ना इकट्ठा नहीं होता है काम, इकट्ठा करने में ना फिर प्रॉब्लम होती है काम को। तो बस साथ साथ करते जाऊँगी मैं, खाने के साथ साथ घर के छोटे छोटे सारे काम निपटाते जाती हूँ मैं। जैसे खाना बनता रहेगा तो बेडरूम को भी झटक लूँगी, साफ़ कर लूँगी, या सामने के रूम को साफ़ कर लूँगी, बर्तन मांज लूँगी, कपड़े धो लूँगी, ऐसे करते रहती हूँ, मतलब साथ साथ सारे काम करती हूँ। खाना बनाने के साथ साथ सारे काम में और भी जो छोटे छोटे सारे काम होते हैं मैं कंप्लीट करते जाती हूँ, उससे मुझे बर्डन नहीं पड़ता है। तो बस बेडरूम में आई थी मैं, हालांकि मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई थी और मैं यहाँ पर बेड ब्लैंकेट खड़ी कर रही थी, दिन में मैं लेटी थी यहाँ तो ब्लैंकेट को उठाना मैं भूल गई थी। अब मतलब मैनेज कर दूँगी पूरे बेड को तो वह बेस्ट रहेगा।
करके सब इकट्ठा कर रही थी। तो ये रूम भी मैनेज हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। शाम से पहले मेरा खाना, मतलब शाम में मेरा खाना बन गया था, अंधेरा नहीं हुआ था अभी बाहर इतना। मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ है, ये देखो अच्छा मौसम है। मैंने लाइट चालू कर दी थी, हमारे इधर थोड़ा घर के अंदर साइड ना अंधेरा हो जाता है, बाहर नहीं होता है टीन साइड के कारण। तो बस ऐसा मौसम देखकर मेरा काम तो ख़त्म हो गया था, बर्तन बन गए थे, डिनर तैयार हो गया था, रूम भी मैनेज हो गया था सारा। तो बस मैं सोची 1-2 राउंड लगा लूँ यहाँ पर। तो मैं इवनिंग वॉक पर आ गई थी बाहर। ज़्यादा कहीं तो जाना होता नहीं है, तो अपनी एरिया में मतलब वॉक करने लगती हूँ मैं। तो बस इवनिंग वॉक कर लिया। मेरे सारे वॉक यहीं होते हैं आंगन में, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, बस 2 ही वॉक होते हैं ना, कि और भी होते हैं। अब वो है कि अपने ऊपर है, जब भी जो वॉक कर लो वो उसको उसी नाम दे देंगे, वही वाला नाम दे देंगे। चाहे दोपहर में करते हैं दोपहर वाला वॉक, है ना, आफ्टरनून वॉक हो जाएगा, वो है कि नहीं अपने हिसाब से वॉक हो जाएंगे। तो बस मैं इवनिंग वॉक कर रही थी, अच्छा लग रहा था मौसम काफ़ी। पर मेरा हो गया था तो फिर मैं अंदर आ गई, और फिर भी छोटी गुड़िया पूजा कर रही थी। शाम हो चली थी तो दिया अगरबत्ती करना था, तो बस वो पूजा किया। और पूजा कंप्लीट होने के बाद देखो भूख लग गई। मैंने कहा ना हमारे घर जल्दी भूख लग जाती है सबको, इसलिए मुझे जल्दी बनाना होता है शाम का। तो बस मैंने खाना बना दिया था और मुझे गुड़िया को देना था, गर्म था खाना, इसलिए मैंने बोला मैं निकाल देती हूँ करके। फिर उसे निकाल करके दिया और वो खाना खाने चली गई। दोनों इसी में खा लेंगे। और बस गैस खाली हो गया था तो मैंने सोचा इसके ऊपर दूध गर्म कर लेती हूँ सुबह का। तो दोनों दूध चढ़ा दिया था मैंने दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है काम, नहीं तो दूध फट जाता है मॉर्निंग में। इसलिए रात में ही दोनों दूध मैंने गर्म करके रख लिया था, सुबह वाला भी और रात वाला भी। और बस दूध गर्म हो रहे थे और उन लोग खाना खा रहे थे दोनों बैठ करके। दूध गर्म होने के बाद मेरा काम जो है नाइट का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बर्तन वगैरह हो गए थे। अब बस खाना खाने के बाद के जो बर्तन रहेंगे वही रहेंगे। तो गुड़िया लोगों के बर्तन तो मैं अभी ही साफ़ कर दूँगी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बचेंगे जो हम रात में खाना खाएँगे, तो उसको उस समय कर दूँगी। तो बर्तन का कोई टंटा ही नहीं रहेगा मेरे पास। तो बस मैं दूध गर्म करने में लग गई थी, यही एक काम बचा है। और सुबह के लिए अगर जो कुछ मुझे बनाना होगा उसकी प्रिपरेशन मैं रात में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, तो सुबह बहुत हेल्प हो जाता है। तो बस आलू को ना मैं उबालने के लिए रख दूँगी। मेरा मन था कि मैं सुबह आलू के पराठे बनाऊँ, तो अभी उबाल लूँगी ताकि सुबह तक ड्राई रहे वो। नहीं और गर्म भी रहते ना तो दिक्कत होती है बनाने, सुबह तक ठंडे हो जाएंगे। तो बस अभी मैंने कुकर में जो है आलू रख दिए थे, 4-5 आलू रख दिए थे धो करके, और उसमें नमक डाल दिया था और उसको मैंने चढ़ा दिया था। अब 3-4 सीटी हो जाएगी, तो मैं वेट कर रही थी सीटी का कि 3-4 सीटी हो जाए तो मैं चूल्हे को मतलब बंद कर दूँगी। तभी एक ही सीटी हुआ था, तो मैं यहाँ वेट कर रही थी जल्दी जल्दी 2-3 सीटी हो जाए तो मैं गैस बंद कर दूँ और थोड़ा बैठूँ, थक गई थी क्योंकि मैं खड़े खड़े। तो बस अब सीटी आ गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैंने जो है आपके साथ रात की रूटीन जो है शेयर की, मतलब शाम से लेके रात तक की रूटीन शेयर की। तो कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा, और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अभी क्या है, बच्चों ने खाना खा लिए और मैंने बनाई थी आज मैक्रोनी, अपनी स्टाइल में बनाई थी मैक्रोनी। और आपने देखा कि मैंने मैक्रोनी बनाई और बच्चों को दे भी दिया है, बच्चों ने खा भी लिए हैं। मैंने दूध भी गर्म कर दिया। सुबह के नाश्ते के लिए जो है आलू उबाल लिया, क्योंकि मुझे ना वैसे तो आज रात में खाना था मुझे आलू के पराठे, पर अब मैं सोच रही हूँ कल सुबह बना लूँगी आलू के पराठे। तो कल सुबह जो है मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, इसलिए मैंने आलू उबाल के रख लिया है। क्या है सुबह जल्दी जल्दी रहती है ना, अभी आलू उबल जाएंगे ना तो सुबह तक ठंडे हो जाएंगे। ठंडे आलू से पराठे बनाओ तो पराठे ना फटते नहीं हैं, इसलिए मैंने ना अभी उसको उबाल के रख लिया। अभी रात भर में ठंडे हो जाएंगे और सुबह इमीडिएटली ठंडे नहीं हो पाएंगे। तो बस इसलिए मैंने ना आलू को उबाल लिया और अभी रख दिया, सुबह तक ठंडे हो जाएंगे। इसका पानी ना ड्रेन करके रख दूँगी और उसको ऐसे ही रखूँगी बिना पानी के, तो सुबह तक ना वो ड्राई भी हो जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो बस मैंने जो है सुबह के लिए तैयार कर लिया है और इंग्रेडिएंट्स सुबह ही काटूँगी, उसको रात में काट के रखना अजीब से हो जाते हैं, मुझे पसंद नहीं आते, सुबह ही काटूँगी और फिर सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने आपसे शाम से लेके रात तक की रूटीन शेयर की। तो अभी तो मेरे हस्बैंड आए नहीं है क्योंकि ड्यूटी पर है, अभी 8:30 बज रहा है। 8:30 बजे तक मेरे बच्चों ने खाना खा लिए, उसके पहले ही खा लिए थे, 8 बजे ही खा लिए थे। और
हाँ 8 बजे खाना खा लिए थे उन लोगों ने, पूजा पाठ भी हो गई थी और 8 बजे उन्हें खाना खा लिए थे। और अब तो सो जाएंगे, अब साढ़े सोएंगे कि नहीं पता नहीं, 10 बजे तक सोएंगे क्योंकि उनके पापा आते तभी लेटते हैं वो। और अभी होमवर्क कर रहे हैं वो, खाना वाना खा लिया, अभी होमवर्क कर रहे हैं। तो अब मेरे हस्बैंड तो 10 o'clock पे आएंगे, तब हम लोग खाना खाएंगे। तो ठीक है, अब पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं अभी सो जाऊँ, तो हो सकता है मैं सो जाऊँ या टीवी देखूँ, जो भी करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।